हे गाइस, आज मैं आपको बाइक सर्विस का एक छोटा सा पार्ट दिखाने वाला हूँ जहाँ पे हम लोग फ्रंट टायर को बाइक के निकालने वाले हैं। ऐसा कि आपने देखा एक साइड से रॉड निकाला, पर दूसरी साइड में आई नीड एलन की टू रिमूव दिस टायर। इस एलन की के वजह से मेरा एक बार 3 घंटा बर्बाद हुआ था बिकॉज आई वॉज नॉट अवेयर कि उस साइड पे एलन की चाहिए एंड पंक्चर वाले के पास एलन की नहीं था। एक बार एलन की से उस साइड का नट हल्का सा ढीला हो जाने के बाद यू कैन रिमूव द टायर। आई एम जस्ट गोइंग टू शो यू द एलन की। ये रहा, दिस इज द एलन की यू नीड। तो आपके पास बेसिकली पर्टिकुलर एलन की खरीदने की कोई जरूरत नहीं है। एलन की का एक छोटा सा बॉक्स आता है, यू कैन बाई दैट एंड आप देख सकते हैं एलन की से उसे लूज करने के बाद इजीली उसका रॉड बाहर आ गया एंड टायर भी बहुत इजीली बाहर आ जाएगा फ्रंट का। डोंट लूज दिस नट्स बिकॉज दिस इज रियली इंपॉर्टेंट एंड आपको कोई डिस्क या कुछ निकालने की जरूरत नहीं है, टायर खींचते ही बाहर आ जाएगा। यहाँ आने से पहले मैंने टायर चेक किया था, काफी खराब था। जस्ट मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ कि टायर में कितने क्रैक्स आ रखे हैं, देखिए। तो इनके पास नया टायर भी है मेरे लिए। आई डू नॉट हैव टू सर्च to MRF और Michelin for new tire. इनके पास MRF के ओरिजिनल टायर्स है, तो I asked him to change it. तो मेरा टायर चेंज होके आ गया एंड एक्चुअली मिडिल वीडियो आई हैव ऑलरेडी स्किप्ड। ये सामने के बियरिंग एक बार लगा के हल्का सा चेक करने वाला है। बियरिंग की हालत भी मुझे लग तो नहीं रही थी बहुत ज़्यादा अच्छी है, बट स्टिल ही सेड कि एक बार मैं लगा के चेक करूंगा एंड ही इज ट्राइंग दैट। पीछे टकराया ना वो। So guys, bearing conditions are also not good, so bearings भी change करनी पड़ेंगी मुझे। Just showing you the bearings, just a minute। and वो bearing लेके आ चुका है, just a second मैं आपको दिखाता हूँ bearing। These are not too costly, अगर आप change कर ले, if your tire is bubbling तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। You can see the price, ये सिर्फ ओके इसका प्राइस नहीं है। I really need to check प्राइस क्या है। बेयरिंग के लिए ये रॉड से एक साइड से दूसरी साइड का ये निकाल के ये करने वाला है। आई एम जस्ट गोइंग टू फास्ट फॉरवर्ड दिस थिंग। नॉर्मली बियरिंग मैं तो किसी किसी जगह पे ये भी देखा है कि बियरिंग्स खोल के नॉर्मली डायरेक्टली लगा देते हैं, बट ओवर हियर दे विल ओपन द बियरिंग सील एंड उसके अंदर ये लोग ग्रीस लगा के उसे और ज़्यादा अच्छी तरह से ठीक करके देन दे आर गोइंग टू फिक्स इट ऑन द टायर। देख लीजिए ये लोग किस तरीके से उसके सील बहुत इजीली बाहर आ जाता है, यू कैन सी दैट। एंड उसके बाद हम इस पे ग्रीस लगाने वाले हैं एंड वापस सील हाथ से दबा के ही फिक्स हो जाता है। दिस इज हाउ वी आर अप्लाइंग ग्रीस। कोई भी एक्स्ट्रा ग्रीस लगाने की जरूरत नहीं है एंड मतलब कुछ भी एक्स्ट्रा ऊपर की तरफ से रखने की जरूरत नहीं है। यू कैन सिंपली क्लीन करके उसे लगा के एंड सील दबा दीजिए, इट विल लॉक इट अप। दोनों bearings रेडी हैं and now we are going to fix it again।
I'm just going to fast forward this section. जैसा कि आप लास्ट टाइम मैंने आपको दिखाया था कि वी नीड टू रिमूव द एलन की, सॉरी टायर को एलन की से लूज अप करते हैं। तो रिमेंबर दैट कि वहाँ पे वापस आप टायर को लगाने के बाद एलन की से उनको टाइट करते हैं। एंड नाउ टायर इज फिक्स्ड। ही इज जस्ट गोइंग टू चेक माय फ्रंट डिस्क ब्रेक बिकॉज फ्रंट डिस्क काम नहीं कर रहा था मेरा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाकी का बाइक सर्विस के लिए मैं अलग से वीडियो अपलोड करता हूँ। आई जस्ट अपलोडेड दिस थिंग सो दैट आप लोगों को मैं दिखा पाऊँ कि फ्रंट डिस्क और यू कैन से फ्रंट टायर किस तरीके से खोला जाता है एंड लगाया जाता है। एंड ऑलवेज रिमेंबर टू कैरी द एलन की व्हेन यू आर गोइंग फॉर अ राइड। बाहर टायर पंक्चर वालों के पास मोस्ट ऑफ द टाइम एलन कीज नहीं होती। सिटी में लोगों के पास रहती हैं बट गांव साइड या आउटर जोन्स में एलन की नहीं रहता उनके पास टायर ओपन अप करने के लिए। थैंक्स गाइस, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।